हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। हम कर रहे हैं एस्प्रोक एलिमेंट्स के बारे में, जिसपे हमने दो ग्रुप्स किए, अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आज हम करेंगे अल्कली मेटल्स से जो कुछ कंपाउंड बनते हैं, उन कंपाउंड को स्टडी करेंगे। अब जनरली जितने भी कंपाउंड्स अल्कली मेटल बनाती हैं वो सारे आयनिक इन नेचर होते हैं। जैसे सबसे पहले ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड। जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि जब लिथियम एयर के साथ रिएक्ट करती है तो वो ऑक्साइड बनाती है और सोडियम परऑक्साइड बनाती है और बाकी सुपर ऑक्साइड बनाती है। इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ परऑक्साइड एंड सुपर ऑक्साइड एज द साइज ऑफ मेटल आयन इंक्रीजेस ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ लार्ज एनाइन बाय द लार्जर कैटाइन। एंड ये जो ऑक्साइड्स होते हैं कि इजीली हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर से और बनाते हैं फिर हाइड्रोक्साइड। तो ये जब ऑक्साइड्स जो हमारे पास बनते हैं, ये सिंपल ऑक्साइड, ये परऑक्साइड, ये जो हमारे पास मेनली ऑक्साइड, परऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनते हैं, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोलाइज्ड होकर बनाते हैं हाइड्रोक्साइड्स। और जो ऑक्साइड्स और परऑक्साइड होते हैं वो कलरलेस होते हैं और प्योर होते हैं, जबकि जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो येलो इन कलर होते हैं। सुपर ऑक्साइड पैरामैग्नेटिक होते हैं और सोडियम परऑक्साइड जो है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला एक रिएजेंट है। ये जो हमें हाइड्रोक्साइड मिलते हैं ये ऑल वाइट होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और ये स्ट्रॉन्ग होते हैं फ्रॉम ऑल द बेसिस और डिसॉल्व हो जाते हैं फ्रीली इन वाटर एंड प्रोड्यूस करते हैं एक्सेस ऑफ हीट। नेक्स्ट आता है कंपाउंड हमारे पास हेलाइड्स। ये मेनली हेलोजन से वर्ड आता है हेलाइड, तो मतलब यहाँ पर हेलोजन की बात होगी। जो अल्कली मेटल के हेलाइड होते हैं वो सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं और मेनली कलरलेस होते हैं। जो प्रिपेयर किए जाते हैं, जो हमारे पास ऑक्साइड, परऑक्साइड और जो कार्बोनेट्स होते हैं उनकी रिएक्शन होती है हाइड्रोहेलिक एसिड के साथ, तब हमें मिलते हैं अल्कली मेटल्स के हेलाइड। ये मैंने आपको ट्रेंड बताया, ये होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड। ऑल ऑफ दीज हेलाइड्स आर सोल्यूबल इन वाटर। और जो हमारे पास लिथियम फ्लोराइड होता है उसकी सोल्युबिलिटी बहुत ही कम होती है, क्योंकि इसकी लेटेस्ट एंथैल्पी बहुत ही ज्यादा होती है, इसीलिए इसकी सोल्युबिलिटी कम होती है वाटर में। नेक्स्ट आता है सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड। अब ऑक्सोनिक एसिड क्या होता है? जैसे एग्जाम्पल कार्बोनिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है अब ऑक्सो एसिड क्या होते हैं, जिसमें एसिडिक प्रोटॉन हाइड्रोक्सिल ग्रुप में होता है और उसके साथ अटैच होता है एक और ऑक्सो ग्रुप, उसी सेम एटम के साथ अटैच होता है, उसको हम बोलते हैं ऑक्सो एसिड्स। दे जनरली आर सोल्यूबल इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल। इनके कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स मोस्टली स्टेबल होते हैं हीट के साथ। और जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर डाउन टू द ग्रुप इंक्रीज होता है, वैसे ही स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट और कार्बोनेट्स भी इंक्रीज होती है डाउन टू द ग्रुप। लेकिन जो लिथियम कार्बोनेट है वो हीट के साथ स्टेबल नहीं होता। जनरली जितनी भी अल्कली मेटल है उनके कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट हीट टुवर्ड्स द हीट स्टेबल होते हैं, लेकिन सिर्फ लिथियम कार्बोनेट है जो हीट के साथ स्टेबल नहीं होता, क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और ये पोलराइज कर जाता है लार्ज आयन में, जो ब्रेक डाउन होकर
लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है, वो ज्यादा स्टेबल होता है और इसका हाइड्रोजन कार्बोनेट एग्जिस्ट ही नहीं करता सॉलिड स्टेट में। तो आपने देखा कि मोस्टली जो एक्सेप्शंस है वो सारी लिथियम के साथ ही हैं, जिसे एक मैंने आपको पहले भी बताई थी और एक अभी बताई। तो लिथियम के साथ ऐसा इसलिए क्योंकि लिथियम का साइज बहुत ही ज्यादा छोटा होता है, इसकी वजह से ये हर जगह एक एक्सेप्शन लेकर आता है अल्कली मेटल्स में। सो आई होप आपको ये 3 कंपाउंड्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो यही जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं अल्कली मेटल्स के कुछ कंपाउंड्स की। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग विद वी कैन।